अभी जिस तरीके का घटनाक्रम प्रोफेसर संदीप जी रहा है, वो घटनाक्रम तो यही बता रहा है कि ट्रंप ने हर एक हथकंडा अपनाया और उस हथकंडे की वजह से ट्रंप को यह समझ में आने लगा कि वो भी अलग थलग पड़ सकते हैं। जिन्हें पिट्ठू देश अमेरिका का कहा जाता है, उन देशों की बात करें तो उनमें भी उथल पुथल थी ना। वो भी भारत की तरफ देख रहे थे, वो भी भारत की तरफ टकटकी लगाए सकारात्मक नजर से देख रहे थे। ईयू का डील क्रैक कर लेना, ये सब कुछ बता रहा था ट्रंप को कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सही मौका है, भारत जैसे बड़े प्लेयर को अपने साथ रख लो, यही आपके हितों को साध सकता है। देखिए, ट्रंप ने भारत को बहुत नर्वस किया है। मैं देखूं जून से लेकर अभी तक 6 महीनों में बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश किया गया है। और मैं वो स्टेटमेंट मुझे अभी भी नहीं भूल रहा है यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स का हावर्ड लुटनिक का, कि उसने कहा कि ये फ्राइडे ये डेडलाइन है और यदि इफ मोदी रिफ्यूज टू कॉल टू ट्रंप तो हम ऐसा नहीं कर सकते। वो डिक्टेशन था जो मुझे लगता था ये दुनिया में एक मास्टरी और एक ऐसा कॉलोनियल माइंडसेट था। मुझे लगता है कि ये एक अवसर था, कल का वो दिन था इतिहास में जब ये एग्रीमेंट हुआ और स्पेशली जब बात हुई। और बात कौन किया? आप तो इनवाइट कर रहे थे कि हमें बात करना चाहिए, लेकिन बात कौन किया बाद में? ट्रंप ने फोन किया। और बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, हमने तो सिर्फ यही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात हुई और हमारा जो मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस है आगे अच्छा चला जाएगा। लेकिन यहां पर एक मैसेज छिपा हुआ। उन्होंने कहा कि फिर से वही बातें की कि इंडिया क्या करेगा, रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, वेनेजुएला से लेगा। इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा ऑफिशियली, हमने कतई नहीं कहा कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे। हम उस समय नहीं बोले जब पूरा यूरोपियन कंट्री, पूरा ईयू, आदरणीय विदेश मंत्री जी को स्लोवाकिया के बोला था कि व्हाट इज योर स्टैंड। अब भारत खड़ा कहां है? भारत उस समय तो ट्रंप ही नहीं आए थे। ट्रंप आने के पहले हमने वहां भी बोला था कि इंडिया इज एंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन चॉइस। और ये छोटे देशों को, मिडिल पावर कनाडा जैसे देशों के लिए सीख है कि आपकी ताकत मानते हैं कि अमेरिका जैसे ना हो, लेकिन यदि आप में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है और आप में डिप्लोमेटिक मैन्यूवर करने की क्षमता है और आप पे लीडरशिप पर आप पर भरोसा है और इंडिया डिटरमिन है और आपके फिलॉसफी पर भरोसा है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पर, तो ट्रंप जैसा आदमी झुकता है। आज मैं सवाल कर रहा हूं कि आखिर व्हाइट हाउस में बैठा कौन है? पीटर नवारो कहां गया? ट्रेड एडवाइजर, वो ट्रेड एडवाइजर था, वो बार बार भारत को धमकी दे रहा था। वो इसलिए धमकी दे रहा था, प्राची जी मैं थोड़ा सा डिकोड करना चाहूंगा जी। 2023 से और अभी तक का जो घटनाएं हुई है वो अमेरिका को बहुत परेशान किया है। और 25 के बाद से जब ट्रंप आया तो और ज्यादा। कैसे? अभी आप जोहान्सबर्ग में देखिए, जब G20 की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भारत, वहां पर क्या किया गया? ट्रंप बोले हम नहीं आएंगे। उनको लगा कि हम नहीं जाएंगे तो G20 फेल हो जाएगी। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए और बहुत अच्छे से तरीके से भारत को वो सेंटर स्टेज मिलता है। ये वही भारत है जो G20 में 21 बनाया अफ्रीकन यूनियन को, और कहा जब भारत में हमने इसको होस्ट किया था। तो अमेरिका को ये बात का एहसास हो चुका है कि जैसे उसने दुनिया को कॉर्नर किया, भारत उसको लीडरशिप देने के लिए तैयार हो गया। और भारत में जैसे अभी रोहित सर कह रहे थे कि हमारे अंदर हमें तैयार होना पड़ेगा कि अभी और उत्साहित नहीं होना पड़ेगा ज्यादा, कि हो सकता है यही ट्रंप कल के डेट में आकर के कोई दूसरा स्टेटमेंट दे दे। ट्रंप तो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन भारत कम से कम ये बताने में काबिल है पूरी दुनिया को, वो कितना भी अनप्रेडिक्टेबल हो, वो कितना भी दादागिरी करें, वो कितनी भी मनमानी करें, लेकिन भारत का जो स्टैंड है वही कायम रहेगा। भारत ये बताएगा कि दुनिया में भारत की जगह क्या है, और अमेरिका नहीं तो फिर क्या ऑप्शंस भारत के लिए हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिसका इंपैक्ट बाजार पर दिख रहा है। लेकिन टैरिफ कम होने से जिन जिन सेक्टर को फायदा होगा वो मैं आपको बता देती हूं। उसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और फुटवियर, झींगा मछली, मरीन प्रोडक्ट्स, कालीन, केमिकल्स, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स शामिल हैं, जिससे फायदा होगा। ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिनमें भारत को जो है वो फायदा होगा, ये जो टैरिफ कम अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। इन सेक्टर्स के बारे में भी अगर बात करें तो ये जो ट्रेड डील है, अभी तो इस ट्रेड डील का विस्तार से चर्चा आनी बाकी है, क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं अंशु जी, लेकिन आप क्या समझ रही हैं ये जो हम सेक्टर्स बता रहे हैं, इनके अलावा इस ट्रेड डील में ऐसा क्या होगा जिससे भारत को फायदा मिलेगा? अभी तो हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके क्या नंबर्स और क्या फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन मोटा मोटे जब हम इस ट्रेड डील को देखते हैं तो ये डील उसी फ्रेमवर्क पे होगी जिस फ्रेमवर्क पर हमने ईयू के साथ या यूनाइटेड किंगडम के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या यूएई के साथ FTAs किए हैं। तो हम समझें कि पहला महत्वपूर्ण बिंदु तो मैं ये साझा करना चाहती हूँ कि अपने फिशरमैन,
डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ईयू के बार बार दबाव बनाए जाने पर भी हमने वो मार्केट या वो सेक्टर नहीं खोला। इस ट्रेड डील में अमेरिका के साथ भी ये एक इरिटेंट का काम कर रहा था, पर मुझे लगता है कि ट्रंप को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि भारत अपने इन हितधारकों के हित का किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देगा, तो ये फायदे में रहेंगे। दूसरा, हमारे ऊपर जब प्यूनिटिव मेजर्स लगे थे तो हमारे जो ये लेबर सेंसिटिव एमएसएमई वाले एरियाज है ना प्राची, इन पर हमने थोड़ा सा इंपैक्ट आते हुए देखा, और यही कारण था कि हमने तुरंत 40 देशों को आउटरीच करना शुरू किया ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें, और वो हमने किया भी। तो एक मिनिमल इंपैक्ट हमने फेस किया, लेकिन अब ये फिर चेरी या आइसिंग ऑन द केक। तो अब इस ट्रेड डील के माध्यम से मुझे लगता है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में ट्रेड बैरियर्स पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। तो हमारे जो ये एमएसएमई, कलाकार या वो लघु उद्योग जो लेबर सेंसिटिव हैं, उनको हम सीधा सीधा फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे।